गुरु गुरतिया पद बंदी प्रभो सीता लखन समेत फिरे हरस विस्मय सहित आए परन निकेत श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए। विदा किन्न सनमानि निषादु चले वो हृदय बड़ बिरह विषादु कोल किराल भिल बनचारी फेरे फिरे जोहारी जोहारी। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही किंतु उनके हृदय में विरह की भारी विषाद था। फिर श्री रामचंद्र जी ने कोल किरात भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार कर वंदना करके लौट गए। प्रभु सिया लखन बटे बट छाही प्रिय परिजन वियोग बिल खाही भरत स्नेह सुभाव सुबानी प्रिया अनुज सन कहत बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी श्री सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के इस नए स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे भगवान श्री रामचंद्र जी। प्रीति प्रतीति बचन मन करणी श्री मुख राम प्रेम बस बरनी ते ही अवसर खम मृग जल मीना चित्रकूट चर अचर मलिना। भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन मन क्रम की प्रति तथा विश्वास का अपने श्री मुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी पशु और जल की मछलियां चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। विबुध बिलो की दशा रघुबर की बरसी सुमन कहीं गति घर घर की प्रभु प्रणाम करी दिन है भरोसो चले मुदिते मन डर न खरोसो। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर घर की दशा कही, दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले, मन में जरा सा भी डर न रहा। तो मित्रों, इसी बीच एक दोहा आया है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सानुज सिया समेत प्रभु राजत पर न कुटीर भगति ज्ञान वैराग्य जनो सोहत धरे शरीर श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य भक्ति और ज्ञान शरीर धारण कर ये सुशोभित हो रहे हों। मुनि महिषुर गुरु भरत भुआलो राम बिरह सब साजो बिहालो प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही सब चुपचाप चले मग जाही। मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी भरत जी और राजा जनक जी सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विहल हैं। प्रभु के गुण समूह का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। जमुना उतरी पार सब भयो सोबासर बिनु भोजन गयो उतरी देव सरि दूसर बासु राम सखा सब किन्न सुपासु। पहले दिन सब लोग यमुना नदी उतरकर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतरकर गंगा पास श्रृंगेरपुर में हुआ। वहां राम का सखा निषाद राज जी ने सब सुप्रबंध कर दिया। सई उतरी गोमती नहाए चौथे दिवस अवधपुर आए जनकु रहे पूर्वासर चारी राज काज सब साज संवारी।
फिर सही उतरकर गोमती में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जा पहुंचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे और राजकाज एवं सब साज सामान को संभाल कर सौंपे सचिव गुरु भरत ही राजो। 13 चले साजी सब साजो, नगर नारी नर गुरु सिख मानी, बसे सुखेन राम रजधानी। तथा मंत्री गुरु तथा भरत जी को राज्य सौंपकर सारा साज सामान ठीक करके तिरहुत हो चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री रामचंद्र जी की राजधानी अयोध्या में सुख पूर्वक रहने लगे। तो मित्रों, आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली कथा की ओर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। धन्यवाद।